हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th की मैथ का जो टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है नियामक ज्यामिति। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। नियामक ज्यामिति होता क्या है, इसमें जितने प्रकार के क्वेश्चंस बनेगी हम लोग सब लोग प्रयत्न करेंगे कि इसको बढ़िया से समझें। देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे नियामक ज्यामिति में, तो इसको देखिए, इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं x कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं y और इसको बोलते हैं y कॉम्प्लीमेंट। ये जो बीच वाला बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग मूल्य बिंदु बोलते हैं। इसको मूल्य बिंदु बोलेंगे। सुनिए, मूल्य बिंदु से इधर आइएगा x की तरफ, तो 1 2 3 4 ये सब प्लस में होता है, और इधर से x कॉम्प्लीमेंट की तरफ बढ़िएगा तो -1 -2 -3 -4 इधर सब माइनस में होता है। जस्ट इसके ऊपर जाइए, ऊपर जाइएगा तो देखिएगा 1 2 3 4 ये सब प्लस में होता है, एंड नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 यानी y कॉम्प्लीमेंट जो होता है माइनस में होता है। फिर से समझ लीजिए, इस साइड आइएगा तो प्लस में और इधर माइनस में, ऊपर जाइएगा तो प्लस में और नीचे रहिएगा तो हमेशा माइनस में ही आता है, याद रखिएगा। देखिए इसमें, इसको देखिए, इसके बाद जो आपको इससे डिटेल से जो क्वेश्चन पूछता है उसको हम आपको समझा दें। देखिए इधर इसको मूल्य बिंदु बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको हम लोग वो मूल्य बिंदु बोलेंगे। मूल्य बिंदु कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि मूल्य बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो याद रखिएगा मूल्य बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। याद रखिएगा कि मूल्य बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। इसके साथ साथ देखिए जी वो यहाँ इसके बारे में डिटेल से समझ लीजिए। इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। चतुर्थांश को कभी कभी हम लोग पाद भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसमें 4 चतुर्थांश होंगे। इसको बोलेंगे, ये होगा प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश होंगे। 4 चतुर्थांश होंगे। देखिए इसमें होता है प्लस प्लस, और सेकंड में जो होता है माइनस प्लस होता है, और थर्ड में माइनस माइनस, और ये जो चौथी में आइएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में आइएगा तो इसमें प्लस माइनस होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह आता कहां से है। मान लीजिए या याद रखे, कभी हो सकता है कि इसको भूल गए, है ना जी, कभी हो सकता है याद रखे, कभी इसको भूल गए, तो ये आएगा कहां से, इसके बारे में समझना चाहिए ना। तो इसको आप डिटेल से समझिए और देखिए कि ये आता कहां से। अगर आप समझ गए कि ये आएगा कहां से तो आप कभी भी बना सकते हैं बेफिक्र होकर, इसलिए इसको पहले समझना जरूरी है। देखिए इधर ऊपर देखिए, ये जो प्रथम यहाँ देखिए, इसमें जो प्लस माइनस लिखा था ना, पहले x का मान और दूसरा बार हम लोग y का मान लिखते हैं। अब देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऊपर देखिए, ऊपर x वाला देखिए 1 2 3 4 ये सब प्लस में है, ये सब प्लस में है। y वाले को देखिए, y वाला 1 2 3 4 ये भी प्लस में है, अतः फर्स्ट में प्लस प्लस होता है। आ गए सेकंड में, सेकंड में देखिए, सबसे पहले सेकंड में आप x वाले को देखिए, x वाला यहाँ माइनस में, x वाला माइनस में है, y वाला का चीज में, y वाला सब प्लस में, इसलिए पहले माइनस प्लस लिखे। थर्ड वाले में आ जाइएगा, x वाले को देखिए, x वाला देखिए माइनस में है और y वाला भी का चीज में माइनस में है, अतः थर्ड में माइनस माइनस होता है। चतुर्थ में आइएगा तो चतुर्थ में देखिए x वाले को, x वाला कौन सी में है, प्लस में है, देखो पहले प्लस लिख दिया है, और y वाला का चीज में माइनस में आता है, इसको हम क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया है, याद रखिएगा। ये चारों आप समझ गए कहां से कैसे आता है, मूल्य बिंदु भी समझ गए। देखिए जी बुआ, अब हम लोग x को भुज बोलते हैं। x को क्या बोलेंगे, भुज, और y को कोटि बोलते हैं। y को क्या बोलते हैं, कोटि। इसको आपको याद रखना है, x को भुज और y को कोटि। किसी भी अंग में कहते, मान लीजिए ऐसे तो हम आपको बता ही दिए कि x को भुज बोलेंगे, y को कोटि बोलेंगे। अब इस जैसे इसका ही आपको ऐसे अंक दे दिए, जैसे देखिए यहाँ पे लिख दिया हम 10 15,
अगर हम बोले इसमें x कौन है y कौन है, तो ये फर्स्ट वाला x होता है और सेकंड वाला क्या होता है y होता है। यानी इसमें भुज का मान 10 हो जाएगा और कोटि का मान 15 हो जाएगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे बता रहे हैं। बोलो। मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए देखते हैं इसके बारे में। आप डिटेल से समझ गए तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा उसको ध्यान दीजिए कि इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से देखिएगा। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट होगा, मजाक नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि समय भी बहुत कम बचा है। अगर आप सही ढंग से तैयारी किए तो रिजल्ट अच्छा होगा, आप ही का ना रिजल्ट अच्छा होगा। हम लोग तो बहुत मुश्किल से कुछ समय निकाल कर आए हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, नहीं तो हम लोग पढ़ाते कहाँ हैं। चलिए ये देखते हैं, ऑफलाइन से ही टाइम नहीं है। देखिए यहाँ देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन इसमें है, बिंदु 6 दिया है, 6 - 5 का भुज है। इसमें आपको बता देना है, ऐसा आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, भुज पूछेगा बिंदु इतना का भुज है, मतलब इसमें से बता देना है कि भुज का मान कौन होगा। आप जानते हैं कि फर्स्ट वाले को हम लोग x बोलते हैं, x के बाद ABCD में क्या आता है, y ना आता है जी। फर्स्ट वाला x हो गया तो दूसरा y हो जाएगा। इसमें हमको भुज का मान बताना है, तो आप जानते हैं भुज को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज को x बोलते हैं। अतः भुज का मान कितना हो जाएगा, 6। आंसर हो गया कि नहीं हो गया? तो कभी भुज का मान पूछता है तो कभी कोटि का मान पूछता है, देख लीजिएगा। इसमें भुज का मान पूछा था। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दे दे, बिंदु 20-30 का कोटि बताए। इसमें कोटि बताए, कहीं दे देता, क्या बताइएगा जी? देखिए इसमें कोटि का मान क्या है, आप जानते हैं x वाले को भुज बोलते हैं, y वाले को कोटि बोलते हैं, यानी कोटि का मान कितना हो जाएगा, 30। आंसर याद रखिएगा, इसको हम लोग कोटि बोलेंगे। ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है जो ऐसा पूछता है। नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड टाइप, ये फर्स्ट टाइप है, याद रखिएगा। ये टाइप 1 है, सुपर है आपके लिए। इसके बाद देखिए सेकंड टाइप में क्या पूछ सकता है, भुज कोटि के बाद ऐसे पूछता है, बिंदु देगा आपको, बिंदु 30 - 20 किस पाद में स्थित है। देखिए यहाँ पाद के बाद के स्थान पर कभी चतुर्थांश भी दे देता है। आप इसको चतुर्थांश भी दे तो समझ जाइएगा कि क्वेश्चन एक ही है। पूछ रहा है बिंदु इतना इतना किस चतुर्थांश में स्थित है, बता देना है। अब देखिए चतुर्थांश की बात कर रहा है, तो ये देखिए 30 के आगे क्या है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जब कुछ नहीं दिखाई दे तो समझिएगा प्लस है, यहाँ लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, प्लस। हाई देखिए 20 के आगे पहला ही चिन्ह दिखाई दे रहा है, बोल रहा है माइनस का चिन्ह स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, यहाँ हो गया माइनस। अब बताओ हाई प्लस या माइनस, देखो इसमें प्लस माइनस का है, प्लस माइनस किस कोऑर्डिनेट में होता है, चतुर्थ में। अतः इस किस चतुर्थांश में स्थित हो जाएगा, आंसर हो जाएगा चतुर्थ। याद रखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, समझ गए ना? तो कभी भी इससे किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछे, मान लीजिए इसे दे दे -20 - 30 किस कोऑर्डिनेट में, किस पाद में स्थित है या किस चतुर्थांश में स्थित है, तो क्या बोलिएगा, देख लीजिए 20 के आगे क्या है, माइनस, 30 के आगे क्या है, माइनस। माइनस माइनस किस में है जी, माइनस माइनस तृतीय में है। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में यह स्थित है। तो ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछता है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है? ये दोनों टाइप क्वेश्चन समझ गए। और भी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, जैसे देखिए चलिए इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। कई एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा, जैसे इसके पहले हम दोनों टाइप बताए ना, उस दोनों टाइप को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं, जहां दो गो अक्ष काटे, जैसे एक ई अक्ष और इधर से कोई आकर इसको काट दिया,
तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस बिंदु को अभी इसके पहले इसमें बताए थे, इस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल्य बिंदु। तो याद रखिएगा दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को हम लोग मूल्य बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल्य बिंदु। का एक बार हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है, फिर पूछ सकता है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये देखिए किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। दो तरह का इसमें क्वेश्चन पूछता है, कभी पूछता है किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, कभी वाई अक्ष से दूरी पूछता है, कभी एक्स अक्ष से दूरी पूछता है। ध्यान दीजिएगा, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो जस्ट इसके अपोजिट कर दीजिएगा। एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोटि। ध्यान से सुनिए, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो आप बोलिएगा इसको हम लोग कोटि कहते हैं। अगर पूछते कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, वाई अक्ष से पूछे तो भुज बोलिएगा। मतलब जिस अक्ष से पूछता है उसका अपोजिट जो बचा हुआ होता है उसी को लिख देते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप खुद से हमको कमेंट में बताइएगा और देखिएगा। अगर इससे अभी हम तो ये केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, इससे सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी फुल्ली बाकी है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो का आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी आपको ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट मिल रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे।